गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। साधना, वसीम, शशि, राजेश, किशोर, विपुल, रूपा, राज, गुड्डू भैया, गुंजन, कृष्णा, कैसे हैं आप सब? अहमद, राहुल, रंजन, ऑल गुड। तैयार हैं आज के सेशन के लिए? आर यू गाइज रेडी फॉर दिस सेशन? Great. So today is the very first class of the topic, that is number system. नंबर सिस्टम है ना। चलो शुरू करें। कनेक्ट हो चुके हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स, तो शुभारंभ करते हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, नो डाउट। बेसिक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। वॉइस लो है, लेट मी चेक। लो तो नहीं है, सफिशिएंट है वॉइस। हेलो 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 हेलो, सही है वॉइस तो। चलो तो आइए बात करते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम पे। ये नंबर सिस्टम क्या होता है? एक सेकेंड, कहां गया? तो नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम होता क्या है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर पर, जरा मुझे बताओ। क्या कंप्यूटर्स जितने भी हैं वो नंबर्स पर ही काम करते हैं? क्या जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी डिजिटल गैजेट हैं, क्या वो नंबर्स पे ही काम करते हैं? जी हां। चाहे वो बाइनरी नंबर हो गया, डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, तो हमारा कंप्यूटर या तो जो काम करता है वो बाइनरी नंबर्स पर ही करता है, 0 1 पर ही करता है, जिसको बिट बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। लेकिन इस बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। क्यों कन्वर्ट करते हैं? रीजन क्या है? हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में सिर्फ बाइनरी का ही इस्तेमाल नहीं होता। अगर बात करें IPv4 की, IPv4 एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस किस पर काम करता है बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि IPv4 एड्रेस जो हम लिखते हैं वो किस फॉर्मेट में होता है, क्या वो बाइनरी के फॉर्मेट में होगा? नहीं, IPv4 एड्रेस होता है डेसिमल फॉर्मेट में। कैसे? 192.168.10.15.255 है ना। ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं? डेसिमल नंबर तो है, तो इसका मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 काम करेगा डेसिमल पर। नॉर्मल जो हमारा कंप्यूटर है वो काम करेगा किस पर? बाइनरी पर। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये किस पर काम करता है? या मैक एड्रेस किस पर काम करता है? तो आप कहेंगे सर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पर। यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की बात करें या मैक एड्रेस की बात करें, ये दोनों किस पर काम करेंगे? हेक्साडेसिमल पर। और कंप्यूटर में काफी जगह पर अगर हमें ALU डेवलप करना है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CPU को डेवलप करना है, तो वहां पर ऑक्टल नंबर सिस्टम का भी प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब कि कंप्यूटर में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों में इन नंबर सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो डेसिमल हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो। तो कभी हमें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, कभी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, कभी ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, कभी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, एंड सो ऑन। तो आइए आज के सेशन पर इस पर एक बार डिटेल में चर्चा करते हैं, बेसिक टू एडवांस।
क्या होता है नंबर सिस्टम, वैसे क्या होता है इस पर क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक बार हिंदी में समझ लो क्या होता है ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। कंप्यूटर नंबर सिस्टम, कंप्यूटर में नंबर को लिखने की एक प्रक्रिया है, यानी नंबर सिस्टम इज द प्रोसेस टू राइट नंबर्स इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में नंबर्स को लिखने की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है नंबर सिस्टम। पहला पॉइंट, प्रत्येक नंबर का एक बेस होता है। एवरी नंबर हैज सम बेस, है ना, जिसकी कोई वैल्यू होती है। जैसे बाइनरी का क्या होगा 2, 0 और 1 2। ऑक्टल का क्या होगा 8, डेसिमल का क्या होगा 10, हेक्साडेसिमल का क्या होगा 16, ऑक्टल का 8 एंड सो ऑन। तो कह रहा है पोजिशनल नंबर सिस्टम ही कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं जिनकी कोई पोजीशन होती है, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। समझ में आ गया होगा। अब डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज कैसे होता है, आइए एक एक करके समझते हैं। अगर बात करें यहां पर डेसिमल नंबर की, तो डेसिमल का मतलब क्या होता है 10, और 10 का मतलब इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी 0 to 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की जो रेंज होती है वो क्या होती है 0 से लेकर 9 तक, कोई डाउट नहीं। बाइनरी नंबर का मतलब होता है 2, जिसमें आता है 0 और 1, दो वैल्यूज ऑन या ऑफ, 0 या 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है और जिसकी रेंज 0 से लेकर 7 तक होती है। हेक्साडेसिमल नंबर जिसका बेस 16 होता है और इसकी रेंज 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ होती है। मतलब 10 को ए बोलेंगे, 11 को बी बोलेंगे, 12 को सी बोलेंगे एंड सो ऑन। तो यानी 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ। क्लियर है ना। इस पर अभी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इंडिविजुअल। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, और वो है कन्वर्जन का। कन्वर्ट दी बाइनरी नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर, है ना। पहले तो बेसिक ही समझेंगे हम लोग और फिर धीरे धीरे एडवांस पर आगे बढ़ेंगे। बताओ क्या रहा है, बाइनरी नंबर हमें गिवन है यहां पर 11110। कितनी बार 1 है 4 बार, और 0 है, नीचे 2 है यानी बाइनरी है, इनटू अ डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे कन्वर्ट, बिल्कुल आपने आंसर देना शुरू तो कर दिया है, लेकिन हम आपको समझाते हैं कैसे हुआ। तो स्टेप 1 में आपने क्या किया, इन नंबर्स को लिखा जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। दूसरा स्टेप क्या होगा, राइट हैंड साइड से आपने क्या किया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है तो 2 की पावर में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो क्या 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इसकी जगह पर 1 2 4 8 16 लिख सकते हैं, यस या नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 और स्टेप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो 1 और 3 स्टेप को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8 और 16 1 जा 16। यानी ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद 16 8 4 2 और 0। अब ये जो वैल्यू मिली इसको प्लस कर दीजिए सिंपल। तो इन सब वैल्यूज को प्लस करने पर क्या आ जाएगा 30 बेस 10। आंसर आपने इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, है ना। ये आपने कई बार कॉन्सेप्ट समझा है, कई बार आपने सीखा है और इस पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है और आपने क्या किया, आपने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप इंसान नहीं हैं, आप स्कॉलर हैं, है ना। आप महा इंसान हैं, आप स्कॉलर हैं। क्योंकि आप जानते हैं आपने सीधे 1 2 4 8 16 ये किया, नंबर के नीचे ये लिखा, मल्टीप्लाई किया ओरल और आंसर दे दिया आपने, है
अब इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब क्वेश्चन आसान होता है तो हमें लगता है ये तो हम कर लेंगे, और जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। कौन कह रहा है हैवान है? अमन कुमार। ठीक है, तो इसलिए अगर क्वेश्चन आसान मिले तो उसको 2 बार पढ़ लेना, ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में आंसर गलत दे दें खुशी के मारे, है ना। कभी कभी इंसान की जो मृत्यु है वो खुशी से भी हो जाती है, सुना है आपने? दुख से तो मरते ही है ना, ज्यादा पैसा आ गया, लॉटरी लग गई तो भी मर गए। तो ये भी होता है, तो इसीलिए अपनी खुशी पर कंट्रोल करना भी काफी जरूरी है। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, करो इसको। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 10111 इनटू अ डेसिमल नंबर, बताइए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सुशील। सुशील बेटा आज पूजा करके नहीं आया हो तुम? पूजा पाठ किया करो थोड़ा सा, तो स्क्रीन दिखने लगेगी। एक बार बैक होके एप्लीकेशन पर ना क्विट करो और दोबारा से ज्वाइन करो। जिसको भी स्क्रीन नहीं दिख रही है, वीडियो स्टॉप है ना, कोई भी समस्या है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, जोड़ों में दर्द है ना, वो क्विट करे और दोबारा से जुड़े। देखो ध्यान दो, तो कन्वर्ट दी बाइनरी नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर कैसे करेंगे? तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, 10111 लिखा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ये लिखा। इन पावर्स को ओपन किया तो क्या मिला, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16। मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट और थर्ड स्टेप को, क्या मिल गया, 160,421। इनको प्लस कर दिया तो क्या मिल गया, दैट इज 23। तो जिसका आंसर 23 आया है ना, एक बार वेरी गुड बोल दो अपने आप को, जैसे मैंने बोला वेरी गुड सचिन सर, है ना। आप अपना नाम लेके खुद को वेरी गुड बोलिए। वेरी गुड, ठीक। तो इसका मतलब कि आपको यह समझ में आ गया, क्या कोई ऐसा विलुप्त प्राणी यहां पर अवेलेबल है जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो? तो लिख दो कि सर नहीं आया। नेक्स्ट, ये हमने देख लिया क्या था, इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो हम आपको देंगे, है ना। लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक, वेरी गुड। अब देखो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, ये क्या है, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन। डेसिमल नंबर गिवन है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हम लोग पुराने वाले इस केस में क्या कर रहे थे, बाइनरी में दिया था हमें, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, डेसिमल नंबर में। और कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे थे, सिंपली सेकंड स्टेप को आप गोल कर सकते हैं, है ना। दूसरा स्टेप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ जो नंबर है उसके नीचे क्या लिखना है, 1 2 4 8 16 और नंबर होते तो 32 64 128, है ना, ऐसे लिखते जाते। फिर दोनों स्टेप को मल्टीप्लाई करना था और फिर इनको प्लस करना था, इतना ही करना था। लेकिन अगर यहां पर आपको दिया हो डेसिमल और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, फिर से वही काम, 1 2 4 8 16 लिखते जाएंगे कहां तक, 25 नंबर के कम तक। तो 1 2 4 8 16, इनको प्लस करिए। इनमें किसको प्लस करें कि 25 आ जाए, जिसको प्लस करने पर 25 आ रहा है उसके नीचे 1 1 लिखिए, बाकी जगह पर 0 0 लिखिए, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सीखो। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 में 1 2 4 8 16 लिखा। ये क्या है, 1 का दुगना 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये कहां से आया ये तो पता है आप सबको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, है ना, ऐसे ही आया। लेकिन ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ 1 2 4 8 16 लिखेंगे। 32 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो 25 से ज्यादा है, तो 25 से कम वाले नंबर्स को ही लेंगे। तो 25 के कम नंबर्स क्या हैं, 1 2 4 8 16। अब मुझे बताओ
किसको जोड़े कि 25 आ जाए, किसको जोड़े इसमें से कि 25 आ जाए। तो आप कहेंगे सर दैट इज वेरी वेरी इजी। किसको जोड़ने पर? 16, 8 और 4 को जोड़ने पर आ जाएगा क्या? 25 ना। 16 4 20 और 8 28, ये तो ज्यादा हो गया, यानी 16 8 और 1 है ना, यानी 16 और 8 प्लस 1 को जोड़ने पर मिलेगा क्या? 25। 16 8 और 1 के नीचे हमने क्या लिखा? 1 1, और बाकी के नीचे क्या लिख दिया? 0 0। तो आंसर आ गया हमारे पास में 1 1 0 0 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो यही है ना। तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है? 1 2 4 8 16, अगर नंबर बड़ा होता तो 32, और बड़ा होता तो 64, एंड सो ऑन। किसको जोड़ने पर ये आएगा? उसके नीचे 1 1 और बाकी के नीचे 0 0, मिल जाएगा आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 1 1 0 0 1। और ये किस में आया? बाइनरी में, जिसका बेस क्या है? 2 है। जिसका बेस क्या है? 2 है। समझ में आया? तो एक बार यस सर लिख दो। सर स्टेप 2 फिर से बताइए। बेटा स्टेप 2 में क्या करना है? ये जो नंबर है इसमें से किसको जोड़ने पर 25 आएगा? बताओ। 16 8 4 2 1, किसको जोड़ें कि 25 आ जाए? तो 16 और 8 और 1, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 25। तो जिसको जोड़ने पर 25 आया है उसके नीचे क्या लिख देंगे? 1 1, और बाकी के नीचे 0 0। समझ में आया? बाई चांस अगर यहां पर 17 दिया होता, 25 की जगह पर 17 दिया होता, तो हम क्या करते? 1 2 4 8 16 ऐसे ही लिखते, क्योंकि 17 से कम होना चाहिए। 16 और 1 मिलके बन जाएगा 17। तो 16 और 1 की जगह पर आपका क्या आएगा? 1 1, और बाकी जगह पर 0 0, यानी आंसर क्या आ जाता आपका? 1 0 0 0 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो अगर 17 दिया होता क्वेश्चन में 25 की जगह पर, तो क्या करते? 16 के नीचे 1 लिखते और 1 के नीचे 1 लिखते, क्योंकि 16 प्लस 1 क्या होगा? 17 होगा। बात समझ में आ रही है ना? और 8 4 और 2 की जगह पर क्या आ जाता? 0 0 आ जाता। अगर यहां पर बात होती किसकी? 20 की। 25 की जगह पर अगर 20 दिया होता तो हम क्या करते? 16 4 20, यानी 16 और 4 की जगह पर क्या आता? 1 1, और बाकी जगह पर क्या आ जाता? 0 0, यानी 1 0 1 0 0, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया? वेरी गुड। आगे बढ़ो। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 14 इनटू अ बाइनरी नंबर। कह रहा है एक डेसिमल नंबर है 14, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करिए। करो फटाफट से। जो आसान तरीका है उसी को फॉलो करो, वो तरीका फॉलो करो जिससे कि आगे वाले क्वेश्चंस भी आसानी से बन पाए, है ना। वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, डिवाइड से भी निकल आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करो, वो भी तरीका है। बिल्कुल सही। तो आपने कहा सर यहां 14 गिवन है, यानी 1 2 4 8, 16 नहीं आएगा। तो इसको करने का तरीका क्या है? फर्स्ट स्टेप, 1 2 4 8, 16 नहीं आएगा क्योंकि 16 ज्यादा हो गया 14 से। किसको जोड़ें कि 14 आ जाए? इसमें से किसको जोड़ने पर 14 आएगा? तो आपने कहा सर 8 और 2 10 प्लस 4 14, 8 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 14 मिल जाएगा, यानी 8 4 और 2 के नीचे आएगा 1 1, और 1 के नीचे आ जाएगा 0, दैट इज द आंसर, है ना। मिल गया आंसर आपको। 1 1 1 0, बेस क्या है? बाइनरी। ये 2 क्या है? बेस में, दैट इज द बाइनरी नंबर। तो डेसिमल का बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया, क्या ये बात समझ में आई? छप गया दोस्तों? आसान सा कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मजेदार। तो इस पर क्वेश्चंस हम और करवाएंगे प्रैक्टिस पे,
है ना। लेकिन आज के सेशन पर सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस करवाएंगे इन क्वेश्चंस की, टफ से टफ क्वेश्चन देंगे, है ना, और फिर कैलकुलेशन सीखेंगे मॉडरेट लेवल पर भी और टफ लेवल पर भी। अगला थर्ड वाला हो गया। अभी तक हमने क्या किया, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब तीसरा प्रकार ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। एक ऑक्टल नंबर गिवन है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए। बताओ सर, योर वॉइस इज रिपीटेड। साहित्य कुमार कह रहे हैं सर आपकी आवाज 2 बार आ रही है। देखो कहीं मैं घर के बाहर तो नहीं खड़ा हुआ हूं तुम्हारे, एक बार चेक करके आओ। ऐसा तो नहीं गेट पर भी आ गया हूं मैं। कॉपीज बना दी हूं मैंने अपनी कई सारी, है ना। समस्याएं ज्यादा होती है ना, तो मैं अकेले कहां तक हैंडल करूंगा। तो मैंने अपनी कई सारी कॉपीज कॉपी पेस्ट कर दिया अपने आप को, है ना। हो सकता है घर के बाहर भी हूं। तो आओ देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर कर लिया है तो बल्ले बल्ले, नहीं अगर आता है तो सीखो बिल्कुल बच्चों की तरीके से। ऑक्टल नंबर का मतलब क्या होता है, जिसका बेस 8 होता है और इसको कन्वर्ट किसमें करना है, बाइनरी नंबर पे। 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3। 8 का मतलब क्या होता है, अगर इसको बाइनरी के फॉर्मेट में लिखोगे तो 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू 8। 3 का मतलब कि ऑक्टल नंबर में जो भी काम होगा वो 3 3 के पेयर में होगा। फिर से बोलो, 8 का मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब कि ऑक्टल में जो भी काम होगा वो 3 3 के पेयर में होगा। क्या ये बात समझ में आई? 3 3 के पेयर का मतलब क्या है, इधर आओ समझो। अगर 537 एक ऑक्टल नंबर है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो पहला स्टेप क्या होगा, 5 का बाइनरी नंबर निकालो। 5 का बाइनरी नंबर लेकिन 3 के पेयर में। 3 के पेयर का मतलब 1 2 और 4, 8 नहीं आएगा। 1 2 4 8 16 यही होता है ना। 1 2 और 4, यानी किसको ऐड करें कि 5 आ जाए। तो आपने कहा सर इन तीनों में से 4 और 1 को ऐड करने पर 5 मिलेगा, यानी करेक्ट आंसर क्या आ गया, 4 और 1 की जगह पर 1 1 आ गया और 2 की जगह पर 0 आ गया, यानी ये आ गया 101। अगर मैं आपसे कहता कि 5 एक डेसिमल नंबर है और इसका बाइनरी नंबर निकालो तो आंसर क्या आएगा, 101। 1 2 4 किसको जोड़ें कि 5 आ जाए, 101, ये आ गया। 3, इसके बाद क्या गिवन है, 3। 3 क्या है, एक डेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो लेकिन 3 के पेयर में। 3 के पेयर का मतलब 1 2 और 4, किसको जोड़े कि 3 आ जाए। तो आपने कहा सर 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आएगा, यानी 011, ये आ गया इसका बाइनरी। अब बचा 7, 1 2 4, किसको जोड़े कि 7 आ जाए, 4 + 2 + 1 दैट इज 7, यानी 1 1 और 1। तो यानी हमें यहां पर अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। 5 को अलग हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 3 को अलग हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया और 7 को अलग बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब ये जो कन्वर्ट करके आया इसको एक साथ लिख दिया, यही तो किया आपने। 101, 011 और 111 एक साथ उठा के लिख दिया और ये आ गया आंसर। जेब में रख के घर ले जाइए, बिल्कुल बढ़िया सा आंसर आ चुका है स्क्रीन पर। समझ में आया? इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए कभी भी ऑक्टल अगर आपको एग्जाम में दिखाई दे तो ऑक्टल का मतलब क्या होता है, बेस 8। बेस 8 का मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब कि यहां पर 5 के 3 3 के पेयर बनेंगे। 3 के पेयर का मतलब 1 2 4। 3 के केस में अगेन 3 के पेयर 1 2 4 और 7 के केस में अगेन 3 के पेयर 1 2 4। किसको जोड़ें कि 5 आ जाए, 4 और 1, उसके प्लेस पर 1 1 बाकी 0। 3 किसको जोड़ें कि 3 आ जाए, 2 और 1 को जोड़ने पर 3, यानी 0 1 1। और 7 के केस में 4 2 1, किसको जोड़े कि 7 आ जाए, तो 111 एक साथ उठा के लिख दो, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया?
क्लियर और नॉट? अगर ये तरीका समझ में आया तो इसका बताओ आंसर क्या होगा। कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 632 इनटू अ बाइनरी नंबर। 632 एक ऑक्टल नंबर है और इसको कन्वर्ट किसमें करना है दोस्तों? बाइनरी नंबर सिस्टम में। करो जरा फटाफट से। वह टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार। करो करो करो। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, मजेदार। तो ये क्या है? 632 ना, 6302। क्या बताया मैंने? ऑक्टल का मतलब 2 की पावर 3। तो सबसे पहले लेंगे हम क्या? 6। स्टेप 1 में 6 लिया हमने। 1 2 4 3 का पेयर। किसको जोड़ें कि 6 आ जाए? 4 और 2 को जोड़ने पर 6। 4 और 2 की जगह पर 1 1, बाकी 0। 1 1 0। बहुत बढ़िया। फिर है 3। 1 2 4 3 का पेयर। किसको जोड़ें कि 3 आ जाए? सर 2 और 1 को जोड़ने पर मिलेगा 3। क्या बात है। तो 2 और 1 की जगह पर आपने लिखा 1 1 और बाकी जगह पर लिखा 0। तीसरा था आपका क्या? 2। 1 2 4। किसको जोड़ें कि 2 आ जाए? जोड़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, 2 तो मिल रहा है बीच में। तो इसकी जगह पर 1 और बाकी जगह पे 0 0। 0 1 0। अब इन तीनों को एक साथ उठा के लिख दो। 1 1 0, 0 1 1 और 0 1 0। दैट इज द करेक्ट आंसर। जेब में रख के घर ले जाइए। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। समझ में आ गया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया, सर ये बताइए कि 598 का, है ना, सैदुल कह रहे हैं 598 का कैसे होगा गुरुजी? हम तुमसे कहें कि आसमान में चलो, चल पाओगे? हम कहें आसमान में चलो, चल पाओगे? नहीं। क्यों? पॉसिबल ही नहीं है। जब यहां पर कह रहा है ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो रेंज है वो 0 से लेकर 7 तक है, रेंज ही जब 7 है तो 8 या 9 ये कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता, है ना। इसीलिए तो हमने स्टार्टिंग में बताया कि ऑक्टल नंबर की जो रेंज है वो क्या है? 0 से लेकर 7। तो नंबर क्या 7 से बड़ा हो सकता है इसमें? नहीं। 6 3 2 यहां पर दिया है, यहां पर नंबर 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता, रेंज ही नहीं है। बाई चांस अगर कोई नंबर दे दिया गया 932 842, तो आप आंसर क्या लगा देंगे? कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये पॉसिबल ही नहीं है कैलकुलेट करना, है ना। ऐसा ना हो कि आप उसको भी फाइंड आउट कर दें। कर लेते हैं आप लोग, है ना। जिसको पॉसिबल नहीं है उसको भी पॉसिबल आप बना देते हैं, है ना। तो ये गलती मत करना। तो जो पॉसिबल ही नहीं है उसको कहां से कर लाएंगे? वो अलग बात है कि आप जज्बात में बहकर कह देते हैं कि तुम्हारे लिए फूल तारे तोड़ लाएंगे, है ना। तुम बताओ तो चंदा भी तोड़ लाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारे कदमों में रख देंगे, है ना। तो ये आप लोग बोल देते हैं। लेकिन अगर कह दिया ना कि जाओ कीचड़ में से कमल लेकर आओ हमारे लिए, तो सही मानो, है ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे वहीं पर ही और कहोगे माफ कर दो। तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, है ना। कहना आसान है, इंप्रेस करने के लिए कुछ भी कह सकते। चलो आइए आगे बढ़ते हैं और चौथा मेथड सीखते हैं, बाइनरी से ऑक्टल। ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे ये चीज तो समझ में आ गई, है ना। लेकिन बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी समझना होगा। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही।
क्या रहा है, कन्वर्ट दी बाइनरी नंबर, बेस 2 है ना, ये जो 2 लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, ये बेस में है, इनटू अ ऑक्टल नंबर, इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करूं। अच्छा, ऑक्टल का मतलब क्या होता है, 8, और 8 में मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल में हमेशा एक चीज याद रखो, 3 3 के पेयर। अब यहां पर जो बाइनरी नंबर आपको गिवन है, इसके 3 3 के पेयर बना लो, यही नंबर है, लेकिन 3 3 के जो पेयर बनाएंगे वो राइट हैंड साइड से बनाएंगे। फिर से सुनो अच्छे से, जो 3 3 के सेट बनाएंगे वो राइट हैंड साइड से बनाएंगे, यानी पहला सेट 0 0 1, दूसरा सेट 1 1 1, तीसरा सेट 0 1 0, और आखिरी में बच गया 1, जिसको एज इट इज लिख दो। यह 1 0 0 भी कर सकते हो, है ना, 3 के सेट बनाने के लिए 1 0 0 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर, इसका डेसिमल निकाल लोगे, यस या नो। पहला 1, 1 का आपका डेसिमल क्या होगा, 1 होगा। 0 1 0, इसका डेसिमल क्या होगा, 1 2 4, यानी 2 2 आ गया यहां पर। 1 1 1, इसका डेसिमल क्या होगा, 1 2 4, 1 2 4 को प्लस किया, क्या आ गया 7, और आखिरी में बचा आपका 100, यानी 1 2 4 क्या हो गया 4, 1 2 7 4, दैट इज द करेक्ट आंसर। जेब में रख के घर ले जाइए। बताओ, विवेक कुमार सब करवाएंगे, है ना, धीरज, धैर्य, संयम, ये रखना पड़ेगा आपको, ठीक, सब करवाएंगे, लेकिन हमें पता है कहां पर कौन सा क्वेश्चन करवाना है, कहां पर आप मिक्स नहीं करेंगे, जहां पर आपको पीएचडी हो जाएगी वहां आपके सामने आ जाएगा वो क्वेश्चन, है ना, इसी को तो एक्सपीरियंस बोलते। किशोर कुणाल, सबर करो बेटा, सबर करो, है सबर करो, जिंदगी में सबर करोगे ना तो भला होगा, नहीं करोगे तो भी भला होगा किसी दूसरे का, है ना, क्योंकि अगर सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा तो दूसरे का होगा, तो भला तो हो गई। आओ इधर आओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी सबसे पहले अगर हमें बाइनरी का ऑक्टल में कन्वर्जन चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, पहला काम, सर राइट हैंड साइड से 3 3 के पेयर बनाएंगे। अगर लेफ्ट साइड से बना लिए तो गलत हो जाएगा, राइट साइड से 3 3 के पेयर बनाएंगे, और फिर इन पेयर्स को एक एक करके 1 क्या निकालेंगे, डेसिमल, 0 1 0 बाइनरी है, क्या निकालेंगे, डेसिमल, 1 1 1 का क्या निकालेंगे, डेसिमल, 1 0 0 का क्या निकालेंगे, डेसिमल, और निकाल के एक साथ लिख देंगे, दैट इज 1 2 7 4। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, आगे आ जाओ। अगर समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर तो बताओ, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1 0 1 0 1 1 1 0, बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल मेरे पे गए हैं आप लोग, है ना, संगत का असर है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का, दैट इज 256। क्या बात है, आओ जरा देखते हैं। यानी सर सबसे पहला काम क्या करेंगे, राइट साइड से 3 3 के पेयर बनाएंगे, ये पहला काम बना ली, 0 1 1 1 0 1 और 0 1 0 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने 3 3 के पेयर बनाए, अब क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये बाइनरी नंबर है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 1 2 4 1 2 4 1 2, है ना, ये लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 + 2, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, 4 2 0 4 0 1 और 2 0, प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा, 2 5 6, है ना, डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है ये तो, कि 1 2 4 2 + 4 6, 1 2 4 1 और 4 5, 1 2 1 की जगह पर 0 2 यानी 2, क्या आ गया 2 5 6, दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी थर्ड ऑप्शन बनेगा सही जवाब,
जेब में रख के घर ले जाइए। क्लियर है, समझ में आ गया? बिल्कुल अमित कुमार, बस फोकस करते रहो, है ना, फोकस फोकस। चलो, द नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? 8। तो आंसर क्या हो गया? 4 हो नहीं सकता, 16 हो नहीं सकता, 2 होगा नहीं, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना, नॉर्मल सी बात है। अब यहां पर ये बात आप समझ लीजिए कि बाइनरी का मतलब 2 है, ऑक्टल का मतलब 8 है, डेसिमल का मतलब 10 है, हेक्साडेसिमल 16 है। बाइनरी को 0 1 में रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्टल को 0 से लेकर 7 की रेंज है, डेसिमल में 0 से लेकर 9 की रेंज है, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ है ना, यही तो बात हो रही थी। चलो, अगर ये आपको ऑक्टल भी समझ में आ गया और इस पर भी आपने विजय प्राप्त कर ली, है ना, बढ़िया तरीके से, तो जरा एक बार हेक्साडेसिमल भी बता दो, जरा एक बार हेक्साडेसिमल भी बता दो। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है? सर 16, किसकी पावर? 2 में क्या पावर में लिखें कि 16 आ जाए? बताओ मुझे, 2 में पावर क्या होगी जिसको 16 बोल देंगे? जैसे 2 की पावर 3 आपका 8 है, यानी ऑक्टल है, तो 2 की पावर 4 हेक्साडेसिमल है ना। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। इसका मतलब यहां पर जो हम बाइनरी के पेयर बनाएंगे वो किसके बनाएंगे? 4 4 के पेयर बनाएंगे। ऑक्टल में कितने के पेयर बनाए थे? 3 3 के। लेकिन हेक्साडेसिमल में कितने के पेयर बनेंगे? 4 4 के। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। ठीक, आओ देखते हैं। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 होगा, बिल्कुल सही, ए से लेकर एफ होगा, है ना, ये बात भी समझ में आ गई। 0 से लेकर 9, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 13, ई की वैल्यू 14 और एफ की वैल्यू 15। अगर आपसे पूछा जाए दिए गए नंबर में हेक्साडेसिमल कौन सा नहीं है, और ऑप्शन में आपको 16 मिल जाए, 17 मिल जाए, 18 मिल जाए, यानी 15 से ऊपर कोई भी नंबर मिल जाए, या जी एच आई जे एफ के बाद कोई भी अल्फाबेट मिल जाए, तो वो आपका हेक्साडेसिमल में नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? एफ के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है, तो जी मिल जाए नहीं पॉसिबल, एच मिल जाए नहीं पॉसिबल, कितना पॉसिबल है? ए से लेकर एफ तक, यही पॉसिबल होगा हेक्साडेसिमल के केस में, है ना। आओ जरा देखते हैं पहला क्वेश्चन। कन्वर्ट दी बाइनरी नंबर फला 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 इनटू अ हेक्साडेसिमल नंबर। इस बाइनरी नंबर को जरा हेक्साडेसिमल में तो कन्वर्ट करो। हेक्साडेसिमल मतलब 16, 2 की पावर 4, कितने के पेयर बनेंगे? 4 4 के, लेकिन किस साइड से? राइट साइड से। तो राइट साइड से 4 4 के पेयर बना लो, बहुत बढ़िया, बन गए। पहला पेयर 1 0 0 1, दूसरा पेयर 0 1 1 0, तीसरा पेयर 1 0 1 0 और चौथा पेयर 1 या 1 के इस साइड में 3 0 लगा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो नंबर आया हमारे पास, क्या इसका अलग से डेसिमल निकाल पाएंगे आप लोग? बिल्कुल निकाल लेंगे। पहला नंबर क्या है? 1। 1 का डेसिमल क्या होगा? 1 बाइनरी है, इसका डेसिमल 1 होगा। 0 1 0 1 यानी 1 2 4 8, 1 और 4 को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 5, तो ये आ गया 5। आ गया 0 1 1 0, 1 2 4 8, 2 और 4 को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 6, आ गया 6। 1 0 0 1, 1 2 4 8, 1 और 8 को जोड़ने पर मिलेगा 9, तो ये आ गया 9। यानी इसको एक साथ लिख दो उठाकर, 1 5 6 9 आंसर। जेब में रख के घर ले जाओ।
यही आ रहा था आप सभी का आंसर। वेरी गुड, टैलेंटेड हैं आप लोग। घमंड नहीं करते वो एक अलग बात है ना, लेकिन टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। समझ में आ गया सभी को? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? नहीं सैदुल बेटा, देखो ये बड़प्पन है ना, आप सब भी टैलेंटेड हैं, बस फर्क इतना है कि आप दिखाते नहीं है ना, आप टैलेंट को बचा के रखते हैं, क्योंकि आप टैलेंट दिखाते हैं एग्जाम में, है ना, यही बात है बस। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर, अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, प्रैक्टिस हम करेंगे, है ना। तो कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर 5AD इनटू अ बाइनरी नंबर। कह रहा अब एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? हाँ सर, अब यहां पर क्या आ गया 5AD। पहले देखो क्या ये नंबर सही है? सही है सर, ए से लेकर एफ तक हो सकता है, और ये ए से लेकर एफ तक के बीच का ही नंबर है, तो इसका मतलब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 5 की जगह पर 5 लिखेंगे, ए की जगह पर 10 लिखेंगे, और डी की जगह पर ABCD यानी जो उसकी वैल्यू होगी वो लिखेंगे। अब आपने क्या किया, सबसे पहले 5 लिखा यहां पर, और इसको बाइनरी में आपने कन्वर्ट किया, तो 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 0101, 1248, एक और 4 को जोड़ने पर 5 मिल जाएगा 0101। ए का मतलब 10, 10 का मतलब 1248, 8 और 2 को जोड़ने पर 10 यानी 1010। वेरी गुड। डी का मतलब 13, क्या 13 क्या मेरा, है ना, तो डी का मतलब 13, 1248, 148 को जोड़ने पर मिलेगा 13, तो 148 की जगह पर 11, बाकी जगह पर 0। आ गया आंसर आपके सामने, 0101, 1010 और 1101, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्या यही आया है आप सबका आंसर, यस या नो? किसी ने जल्दी में गलती तो नहीं कर दी, है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा तो नहीं हुआ किसी के साथ? सर मुझसे हुआ है, बस यही मत करना, है ना। कैलकुलेशन ठीक से करोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से कर लोगे। समझ में आ गया? तो क्या किया, हेक्साडेसिमल का मतलब 3-3 का पेयर, अगर बाइनरी में होगा तो राइट साइड 4-4 का पेयर, बाइनरी में होगा तो राइट साइड से 4-4 के पेयर लिख लेंगे, और अगर डेसिमल में होगा तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी हेक्साडेसिमल में होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। इस प्रकार सिंपल है। अगर ये समझ में आ गया तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर तो देना, बताओ व्हाट इज डी इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल प्रणाली में डी क्या है? अभी आपने देखा कि डी का मान क्या है, 13, ए का मान क्या है, 10, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 13, ई की 14 और एफ की 15, है ना, यही तो है। तो यहां पर किसी का भी अगर वैल्यू पूछी जाए तो आप बता पाएंगे ए से लेकर एफ तक, और एफ के बाद अगर कुछ होगा तो दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम वैध नहीं है, जरा बताइएगा, वैलिड नहीं है। सर आपने अभी बताया कि एफ तक वैलिड है, और एफ के बाद में अगर कोई नंबर होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, है ना? तो क्या कहीं पर जी गिवन है, एफ के बाद जी आता है? हाँ सर, सेकंड वाला BEG, पहला वाला BAD सही है, BED सही है, AC सही है, ए से लेकर एफ तक है, लेकिन दूसरा वाले में जी आ गया है जो कि वैलिड नहीं है। तो हेक्साडेसिमल की रेंज 0 से लेकर 15,
0 से लेकर 9 और A से लेकर F, लेकिन सेकंड वाला इससे बाहर आ गया, दैट इज इनवैलिड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलो बहुत बढ़िया। द लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कह रहा है बताओ सबसे बड़ी 2 अंकों के हेक्साडेसिमल संख्या क्या होगी? FE, FD, EF क्या? तो आपने कहा कि सर सबसे बड़ी जो हेक्साडेसिमल है वो F है ना, F के बाद तो कुछ होता नहीं है, F का मतलब 15। तो F अगर सबसे बड़ी हेक्साडेसिमल नंबर है एक डिजिट में, तो दो डिजिट में 2 बार F लिख दो, 3 डिजिट में 3 बार F लिख दो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 डिजिट में 2 बार F, यानी 3 इज द राइट आंसर। अब कैंडिडेट गलती क्या करते हैं? EF लगा देते हैं। उनको लगता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव बड़े पूछ रहे हैं, तो पहला E होगा, दूसरा F होगा, है ना। नहीं, 2 लार्जेस्ट हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा? F और F। कॉन्जिक्यूटिव पूछें, क्रम में पूछें, तो EF होगा, है ना। ये डिफरेंस होता है। वेरी गुड, नेक्स्ट। ऑक्टल नंबर्स आर यूज्ड फॉर, कह रहा है ऑक्टल नंबर का प्रयोग कहां करते हैं? व्हेन बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग, जब बाइनरी नंबर काफी बड़े होते हैं। इन कंप्यूटर हार्डवेयर में, इंटरनल टू दी कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदरूनी भाग में, नन ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही। ऑक्टल नंबर का यूज वहां करते हैं जहां बाइनरी नंबर काफी बड़े होते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड से 4 के पेयर बना लेते हैं, फिर उस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। यही तो किया हमने। तो व्हेन बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग, देयर वी यूज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक, जैसे 172 ओरिजिनल ऑक्टल नंबर, इसको आपने कन्वर्ट किया 172 को, ऑक्टल नंबर के केस में 3 के पेयर में कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपने इसको 3 के पेयर में कन्वर्ट कर लिया, और इसका आंसर आ गया क्या? 001, 111 और 010। यस, 4 बोल गए थे, माई मिस्टेक, है ना, स्लिप ऑफ टंग। तो ऑक्टल के केस में अभी हमने पढ़ाया क्या होता है? 8 का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 3 के पेयर, और हेक्साडेसिमल के केस में 4 के पेयर, है ना। यही होता है। वेरी गुड, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये तो हो गई छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। सॉरी शक्तिमान वाला केस। तो आपको यहां पर क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आया कि गंगाधर ही शक्तिमान है ना। यही तो समझ में आया। हमें समझ में आया कि ऑक्टल का मतलब क्या है, डेसिमल का मतलब क्या है, बाइनरी का मतलब क्या है, और हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है। ये बातें समझ में आई अभी तक? आओ अब जरा बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर भी फोकस कर लेते हैं। आओ, बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी अभी तक हम लोग ने बहुत कुछ नया नहीं पढ़ा, है ना। ये सिर्फ वही पढ़ा है जो आपको आता था, और इसको कुछ रिवाइज किया है हमने चीजों को, है ना। बाइनरी एडिशन की बात करें तो जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या है। अगर बाइनरी नंबर्स को हमें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो इसका नियम क्या कहता है? 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, कैरी 0 जाएगा, ठीक है। 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैरी 0 जाएगा, नॉर्मल। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, कैरी 0 जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 में 1 जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये ध्यान रखो बस। 1 में 1 ऐड करने पर 0 आएगा, कैरी 1 जाएगा। यानी अगर कहीं पर भी 1 में 1 ऐड करना है तो क्या आ जाएगा? 0 आंसर में, और कैरी चला जाएगा 1। क्या चला जाएगा? 1 कैरी। ऊपर के 3 केस तो बहुत सिंपल है, जो आप आम जिंदगी में भी दिखते हैं, है ना। मेंटोस जिंदगी, आम जिंदगी, 0 में 0 ऐड करने पर 0 कैरी 0, 0 में 1 ऐड करने पर 1 कैरी 0, 1 में 0 ऐड करने पर 1 कैरी 0, और 1 में 1 ऐड करने पर 0 और कैरी 1। यही होता है। अब जरा इन 4 क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन, 0 में 0 ऐड करने पर 0 मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल।
फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 + 0 = 0, सही है। दूसरा क्वेश्चन 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, या 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन 1 में 1 ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 0 कैरी 1, और कैरी 1 नीचे आ गया तो क्या आ गया, 1 0 10, है ना। इसको 10 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, 1 0। और अगर 3 बार 1 है, अगर 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 क्या है, 3 बार 1 है, तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे सर, इसका मतलब कि 2 बार 1 कैलकुलेट करने पर क्या आता है, 1 और 1 क्या आएगा, 0 कैरी 1, यही आएगा ना। 0 और 1 को ऐड करने पर क्या आएगा, 1 लिख दो, और ये कैरी 1 ये आ गया, यानी 1 1, दैट इज द आंसर। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, देखो समझो इसको, है ना। यही नहीं समझ में आता है बस कैंडिडेट्स को। ट्योनिंग ट्योनिंग हमने क्या देखा यहां पर, सर 3 बार 1 है, छुपा दो इसको, इसको छुपा दो, ठीक, छुपा दिया। समझो 2 बार 1 है, 1 और 1 को अगर हम करेंगे कैलकुलेट तो क्या आएगा सर, 0 आएगा, और कैरी 1 जाएगा, लिख लो कैरी 1 यहां पर अलग से, ठीक। अब ये जो 1 आपने छुपाया था, अब इससे कहो प्रवेश हो जाओ, तुम आ जाओ वापस, आ गया ये। अब ये जो 0 और 1 है इसको कैलकुलेट करो। 0 में 1 ऐड करने पर क्या आएगा सर, 1 आएगा, आ गया। और ये जो कैरी 1 लिखा था ये कहां जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो क्या आ गया, 1 1 आ गया। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई, यस या नो, आई या नहीं। ये 1 और 1 कैसे किया आपने, 1 और 1 0 कैरी 1, यही तो किया। अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें, 3 बार 1 का मतलब क्या है कि पहले 2 बार 1 निकालो, 1 1 1 0, इसमें अगर 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे सर 1, और 1 तो यहां दिया है तो 1, यही तो आया है। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, यही तो किया है, तो कुछ नया थोड़ी ना किया है ना, सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों लिखने का तरीका बदल दिया है। तो 3 बार 1 दिया हो तो क्या करेंगे, 2 बार 1 निकालो, 1 और 1 0 कैरी 1 ये, और तीसरी बार 1 जोड़ना है तो जोड़ दो इसमें लाके, यहां पे 0 में 1 जोड़ो 1, और फिर ये 1 ऐसा है 1, यही तो किया हमने। क्या ये बात समझ में आई। अब क्वेश्चन देते हैं, आंसर आप निकालिए, है ना। क्या नहीं समझ में आया, हमने तो कुछ समझाया ही नहीं अभी तक। क्या ये नहीं समझ में आया 0 में 0 जोड़ने पर कहां गया, क्या ये नहीं समझ में आया कि 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, पता ही है आपको, जब से जन्मे हैं तब से पता है। 0 में 1 जोड़ने पर 1 आता है, क्या ये नहीं पता आपको, शुरू से पता है। 1 में 0 जोड़ने पर 1 आता है, क्या ये नहीं पता आपको, शुरू से पता है। 1 में 1 जोड़ने पर ये नहीं पता था आपको, है ना, क्योंकि ये कंप्यूटर का नियम है। 1 में 1 जोड़ने पर पीछे मैंने आपको बताया क्या आता है, 0 आंसर आता है, कैरी 1 जाता है। यही तो एक नया पढ़ा आपने, और जो नया पढ़ा वही समझ में नहीं आया। क्यों, क्योंकि बचपन में मम्मी ने मार मार के पढ़ाया था, है ना, तो समझ में आ गया 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे। और अब कोई मार मार के नहीं पढ़ा रहा तो समझ में नहीं आ रहा, है ना। बड़े हो गए, बड़े हो गए तो रील्स देखने लगे, वो समझ में आ जाती हैं, है ना। ये नहीं समझ में आता, मीम समझ में आ जाते हैं बड़ी जल्दी, ये नहीं समझ में आता। तो 1 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा, 0 कैरी 1,
कैरी 1 का मतलब 1, ये आ गया। अब 3 बार 1 गिवन है तो पहले 2 बार 1 कैलकुलेट कर लो। ये जो यहां किया हमने, 2 बार 1 कैलकुलेट करने पर क्या आया, 1 और 0। और 1 और 0 में अगर 1 जोड़ना है तो क्या कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 में 1 ऐड करेंगे 1, और 1 में फिर ये क्या है 1, यहां 0 है, 1 में 0 ऐड करेंगे क्या आएगा 1, तो क्या आ गया 1 1। यही तो यहां गिवन है, यही तो यहां गिवन है। 4 बार 1 दे देता, अगर 4 बार 1 दे देता तो क्या होता? सर कोई दिक्कत नहीं, 4 बार 1 का मतलब 3 बार 1 कैलकुलेट करेंगे 1 1 आएगा, और 1 1 के नीचे फिर से 1 लिख दीजिए ये, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 0, कैरी 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 0, कैरी 1, यानी आंसर इज 1 0 0। ये हो जाएगा करेक्ट जवाब, बताओ, है ना, 1 0 0। अब देखो इसको करने का एक तरीका और भी है। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो दूसरे तरीके से समझ लो, हमारे पास तो भंडार है तरीकों का, है ना। कैसे, जरा समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि सपोज करो यही है ना, 3 बार 1 है। अगर मैं कहूं यहां पर आपसे कि 1 1 1 0, इसमें आपको जोड़ना है क्या 1 1, जरा बताओ आंसर क्या आएगा? 3 बार 1 है और 0 है, और नीचे क्या है 2 बार 1, तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, है ना। ये एक एग्जाम्पल है, जरा साफ साफ लिखकर बताते हैं, वरना तुम फिर कहोगे समझ में नहीं आया। ट्यूनिंग ट्यूनिंग क्या है यहां पर, जरा देखो, एक पेन ले ले, एक कलर ले ले। क्या है यहां पर, हमने क्या बोला 1 1 1 और 0, यही बोला ना। और क्या करना है, प्लस करना है सर 1 और 1 को। इसको करने का एक तरीका और भी है, वैसे अगर आप देखें तो आंसर क्या आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 0 आएगा, कैरी 1 जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 0 आएगा, कैरी 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 0 आएगा, और कैरी 1 आएगा। यानी इसका आंसर क्या आ गया 1 0 0 0 1। बोलो क्या यही आया है आपका, यस सर और नॉट? है ना, कितना प्यारा क्वेश्चन, और 1 सेकंड में आपने आंसर निकाल लिया। कैसे, फिर से देखो, अगर गलती हुई हो तो 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, ठीक है, 1 में 1 ऐड करेंगे 0 आएगा, कैरी 1 जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 0 आएगा, कैरी 1 जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 0 आएगा, कैरी 1 जाएगा, और यहां कैरी 1 ऐसे ही आ गया। इसको करने का एक तरीका और भी है, क्या, अगर आप इसका मैं आपसे पूछूं कि इस नंबर का बेटा, ये जो नंबर है इसका डेसिमल क्या होगा, बताओ मुझे। 1 0 1 1 1, तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 4 8, है ना, 2 प्लस 4 प्लस 8, तो ये क्या आ गया 14, ये क्या आ गया 14, ये क्या है 1 और 2 यानी 3, 14 में 3 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 17। मैं अपने पीछे तो नहीं लिख रहा हूं, हाँ अपने पीछे ही लिख रहा हूं, एक सेकेंड छुप जाऊं, मैं जरा छुप क्यों जाऊं, खिसक जाता हूं मैं तो कहीं भी जा सकता हूं। ठीक, क्या आ गया 17। अब 17 की दोस्तों अगर बात करें, अगर मैं आपसे कहूं कि 17 नंबर है और इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको बाइनरी नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या 17 का बाइनरी नंबर आप निकाल सकते हैं? हाँ, 1 2 4 8 16, यही तो होगा।
1 2 4 8 16, यानी 16 और 1 को ऐड कर ले तो 17 आ जाएगा। 16 और 1 को ऐड करने का मतलब यहां 1 लिख दे, यहां 1 लिख दे और बाकी जगह 0 0 लिख दे। यही तो आया है, यही तो आया है, बोलो। इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर नंबर को आपको प्लस करने को दिया जाए तो आप पहले ऊपर वाले का डेसिमल निकाल लो, नीचे वाले का डेसिमल निकाल लो, दोनों का जोड़ दो और फिर उसका बाइनरी निकाल लो। ये भी तो कर सकते हैं, लेकिन करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना। अगर आप देखें तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। दिस तरीका इज ऑल्सो अ वेरी वेरी सिंपल वन विच कैरीज नो एनी इशू, है ना, जहां पर कोई भी इशू आपको नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हो रहा है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जरा उसको करके बताओ। 0 1 1 0 1 और प्लस में ले लेते हैं 1 1 1 1 0। जरा इसको प्लस तो करो, जरा इसको प्लस तो करो। सर आप उल्टा भी घूम सकते हैं, मैं घूम जा रहा हूं, और बताओ और क्या करना है मुझे, उल्टा घूम जाऊं मैं, घूम गया, और बताओ डांस कर दूं, नृत्य कर दूं यहां पर। क्वेश्चन नहीं समझना है सर, आप उल्टा घूम जाइए सर, हवा में उड़ जाइए। निकाल लिया आंसर, चलो टैलेंट तो आपके अंदर है ना, वही घमंड नहीं करते, वही बात है। तो आपने क्या कहा सर, 1 और 1 होगा 0, कैरी 1, यही हुआ, कैरी 1। 1 और 0 क्या होगा, 1, फिर 1 और 1 क्या होगा, 0, कैरी 1। 1 और 1 0 और 0 और 1 क्या होगा, 1, यही तो होगा। 1 और 1 0, कैरी 1, 0 और 1 1, कैरी 1 यहां आ गया। फिर से वही बात, 1 और 1 0, 0 और 1 1, कैरी 1, 1 और 0 1 और 1 और 0 1, यानी ये आ गया आपका क्या, 11100, दैट इज दी बल्ले बल्ले, करेक्ट जवाब। और अगर इसको आप दूसरे तरीके से करें कि सर ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, है ना, कोशिश बहुत करी आपने लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, दोनों को जोड़ दो और आंसर बता दो, है ना, ये भी तो कर सकते हैं। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या आएगा, 1 2 की जगह पर 0, 4 + 8, 8 4 12 और 1 13, है ना, ये आ गया 13। ये क्या आएगा, 1 2 4 8, है ना, 1 2 4 8, यानी क्या हो गया 15, क्या आ गया 28, कन्वर्ट कर लो, है ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं। इस 28 का अगर आप बाइनरी नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा 1 2 4 8 16, किसको प्लस करें कि 28 आ जाए, तो आपका क्या मिल जाएगा, 111 मिल जाएगा, 00 मिल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई, यस या नो, मुझे एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो। सर चाहे हम इस तरीके से करें या इस तरीके से, है ना, आंसर लेने से मतलब है, एग्जाम में आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा है कि आपने इस वाले मेथड को अप्लाई किया है या इस वाले मेथड को अप्लाई किया है। क्लियर, कोई डाउट किसी को, है ना, क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है, दैट इज द वैलिड पॉइंट। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। माइनस का नियम और भी खतरनाक है,
जीरो में जीरो माइनस करेंगे जीरो आएगा, बोरो जीरो जाएगा, जीरो में वन माइनस करेंगे जीरो जाएगा, वन आएगा, वन माइनस जीरो वन। जब आपको ऐड समझ में नहीं आया कुछ कैंडिडेट्स को, तो बाइनरी का सब्ट्रैक्शन तो समझ में आ ही नहीं सकता, है ना, तो हम इसको करेंगे भी नहीं। क्यों करें? अगर हमसे बाई चांस कह दिया गया कि 101 में माइनस करो 10, तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व हम नहीं कर सकते? बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसका हमसे पूछ लिया गया कि आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 2 4, यानी 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, 5, और यहां पर माइनस का साइन है, 1 और 2 ये क्या है 2, 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, यानी आंसर क्या आ गया 3। बोलो, तो क्या इस पूरी टेबल का कोई बेनिफिट है? तो हमने कहा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। जब हमें माइनस करना होगा तो हम सीधे सीधे यही रूल अप्लाई कर देंगे, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल माइनस कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। अगर इसका बाइनरी में ही आंसर देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 4, है ना, यही तो होता है। तो 3 कैसे मिल जाएगा? 2 और 1 को जोड़ने पर, यानी यहां पर क्या आ गया 1 1, यहां क्या आ गया 0 महाराज, तो 0 1 1 दैट इज द करेक्ट आंसर। जेब में रख के घर ले जाओ, है ना, 0 1 1 कह दो या सिर्फ 1 1 कह दो, है ना, कुछ भी कह दो। कहो ना प्यार है, समझ में आ गया या नहीं आया? चलो, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कल के सेशन में। तो आज जितना पढ़ाया है वो बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि कल के क्वेश्चन थोड़े से खतरनाक होंगे। पहले तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो आज पढ़ाया है ना, ये वाला बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल। जब ये नियम आपको समझ में आ जाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, तो जो आज पढ़ाया है उसके थोड़े से टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। क्लियर है? चलिए, लाइव क्लास में फला 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 रेजोल्यूशन फला 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 फला। अरे बेटा कितनी मेहनत करवाओगे? हाँ, पढ़ लो ना। ज्यादा लग रहा है तो ब्रॉडबैंड लगवा लो, नहीं कर सकते रिकॉर्डेड देख लो। थोड़ा बहुत तो खुद भी एडजस्ट कर लिया करो यार, एडजस्टमेंट तो चलता ही है जिंदगी में, है ना, थोड़ा बहुत किया करो। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। बाय 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 बाय।